हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैसाख का महीना धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। और बैसाख महीने में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इसी के साथ साथ नित्य नियम से एक कहानी भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बैसाख मास के पवित्र महीने के मौके पर मैं आपको 5 पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली कहानी। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननद और भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने साथ ही रखती थी। भाभी जहां भी जाती वह अपनी ननद को हमेशा ही साथ लेकर जाती थी। इसकी वजह ये थी कि उसकी सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास को दिया हुआ वचन भी बखूबी निभा रही थी। वह अपनी ननद का बखूबी ख्याल रखती थी। अभी बहू के कोई संतान भी नहीं थी। ननद भाभी बहुत ज्यादा प्यार से रहते थे। एक बार की बात है, वैशाख मास का पवित्र महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा व जल चढ़ाने भी जाती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल की पूजा करने जाती थी। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती है कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। उधर ननद भी अपनी भाभी को देकर प्रार्थना करती है कि हे पीपल देव, जो भाभी ने मांगा है वही मुझे भी देना। इसी तरह ननद भाभी रोज पूजा करती और पीपल सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव ननद भाभी की पूजा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन ननद के बारे में सोचने लगे, अगर मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं? ये तो अभी कुंवारी है, अगर मैं इसको पुत्र दे दूंगा तो इसकी बदनामी होगी, सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने भाभी के साथ साथ ननद को भी वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हुई और ननद को भी एक फलक पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ननद को भी उसी फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननद से उसके बारे में पूछा तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननद की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, फिर कौन इससे शादी करेगा। अब मैं क्या करूं? भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननद से कह गई कि वे दोनों बच्चों का ख्याल रखें। वह दोनों बच्चों को सुला रही थी कि तभी उनमें से ननद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, बिना बाप के बच्चे तो कहाँ से आया? वो ऐसे ही बोली जा रही थी। तभी उसका भाई वहां पर आ गया और उसने अपनी बहन की सारी बात सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था अगर मैं अपनी बहन से पूछूंगा तो वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगी। इसलिए उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी आ जाएगी तब तभी मैं उसी से ही पूछूंगा। और जब उसकी पत्नी पानी भरकर ले आई तो उसकी भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि सुनो, मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी कि बिना बाप के बच्चे तो कहाँ से आया? तो फिर उसके तब वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तब भाभी ने उसे सारी बात अपने पति को बता दी। भाई ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरी बहन की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, मेरी बहन से कौन शादी करेगा। और उस बच्चे को लेकर वह पीपल देव के पास गया और बोला कि हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई बहुत ज्यादा रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल देव को दया आ गई। तभी पीपल देव दो टुकड़ों में बट गया और वह बच्चा उस पीपल में समा गया और पीपल फिर से जुड़ गया। लेकिन वहां बने चबूतरे में दरार पड़ गई। गांव वालों ने वहां पर
कई तरह की बातें बनानी बंद शुरू कर दी। धीरे धीरे वह बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई भाभी ने अपने घर पर हवन कराना चाहा। उन्होंने हवन की सारी तैयारी की और उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया। पंडितों ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन में अग्नि ही प्रज्वलित नहीं हो रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन हवन में अग्नि चली नहीं रही थी। सब बड़ी ही चिंतित होने लगे। सब सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा कि सुनो, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी को भूल गए हो, किसी बहन भांजे को भूल गए हो। तब भाई ने कहा नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक पंडित विद्वान को बुलाया गया। वह पंडित जी सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ तभी हवन होगा। भाई ने कहा कि मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडितों ने कहा कि वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए हो। तब भाई ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। तब गांव वालों ने कहा कि बेटा तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, इसमें तुम्हारी या तुम्हारी बहन की कोई भी गलती नहीं है। ये तो पीपल देव की कृपा है, ये तो खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल देव से प्रार्थना की। और गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल देव के दो टुकड़े हो गए और वह बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली, जो कि उस बच्चे के मुंह पर जा गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। सारे गांव वालों ने पीपल देव को धन्यवाद किया, पीपल देव के गीत गाए और सब बच्चे को लेकर गाजे बाजे के साथ वापिस आ गए। इस बार हवन में अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि की लो इतनी ऊंची थी कि सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और फिर खुशी खुशी उनका हवन संपन्न हुआ। फिर भाई ने सभी जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल सींचने और पीपल की पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान मिले, कुंवारों को अच्छा घर भर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से सब लोग वैशाख मास में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो पीपल देव महाराज की। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा सुना रही हूँ। तो दोस्तों अब आप सुनिए पीपल और आंकड़े और बड़ के पेड़ की कहानी। एक बार नर्मदा नदी के तट पर बहुत ही पुराना एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह हर रोज नर्मदा के घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था और वहीं पर बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को भी सींचता था। एक बार की बात है, विशाख मास लगने वाला था। तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं। भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं। आप अपने दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से जरा पानी का लाकर आपको दे देगा और आप स्नान कर सकेंगे। तो उसने कहा कि भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से विशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरी मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैसे दंपति ने अपने दोनों बेटे बहू को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता रहता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का ज़ारा लाकर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे वैशाख मास में ये नियम मैं नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से ज़ारा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों ही बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला,
मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक ज़ारा पानी का माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी वैशाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने भी कहा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर तो वैश्य दंपति जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा की घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक ज़ारा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते और वैसे वैश्य दंपति ने और चारों में से जाने की उसमें ज़ारा पानी में से एक लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर उसे बचे हुए लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा और पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम के और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते और पूजा पाठ कर लेते, तब वैश्य दंपति की छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपनी सासू माँ और खाना आदि देती। और इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। जब वैशाखी पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो वैशाख स्नान का पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए हमें दो जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू तुम कल स्वादिष्ट मालपुए और कचौरी आदि बनाना और दो जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा और बहू बोले कि माँ बाबूजी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर मालपुए कचौरी आदि बनाई और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वे अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे दो ब्राह्मण और दो ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी आज बैशाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर दो ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको अपने घर लेकर आई, उनको आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तभी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि उनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल की झड़ी लाने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति जो कि भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को विशाख स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने के लिए आए थे। उनके साथ ही साथ उनकी रक्षा करने भी आए थे और उसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू उस चौकी के आसपास आए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन यह देखकर उनको मान आश्चर्य हुआ कि उनके रसोई में अन्न और धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो वहां पर देखा कि भगवान राम और भगवान राम जी की जगह पर भगवान राम जी के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित है। जहां पर माता सीता बैठी थी वहां सोने की मोरों की थैली पड़ी थी और जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां चक्कर का चिन्ह था और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरियां पड़ी थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति की बड़ी बहू
और बेटे को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि अगर हम भी बेशाक स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल ज़ारा लेकर आते तो आज हमें भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में जो ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और बड़ पीपल और देवता विशाख देवता जैसा सुख, जैसा कि हे भगवान आपने वैश्य दंपति को उसके छोटे बेटे बहू को दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वह दोनों रोजाना जंगल में जाया करते थे और वहां से लकड़ियां बीन कर लाते और उन्हें बेचकर ही अपना जीवन यापन करते थे। उनका गुजारा तो ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन की बात है, वह दोनों लकड़ियां लाने जंगल की ओर जा ही रहे थे और वह आगे आगे चल रहा था और उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। लकड़हारे की पत्नी ने देखा एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। तो लकड़हारे की पत्नी उन महिलाओं के पास गई और जाकर देखा कि वह तो पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। वह भी वहां पर बैठी तथा कथा समाप्त होने के बाद उसने उनसे पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रहे हो, इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। उनमें से एक औरत बोली कि बहन, ये वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर सूर्योदय होने से पहले स्नान किया जाता है। उसके बाद पीपल वृक्ष की खेजड़ी की या फिर तुलसी के पौधे की पूजा उपासना की जाती है। उनमें जल सींचा जाता है, भगवान विष्णु जी की कहानी कही और सुनी जाती है। और जब वैशाख का महीना समाप्त हो जाए यानी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर यथा संख्या दक्षिणा देकर उनको विदा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, वैशाख माह में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो जितने भी रविवार आए उस दिन पीपल की पूजा नहीं करनी है, उस दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करनी है। और रविवार के व्रत रखते हैं, जो रखते हैं उन्हें सच्चे मनो पूरी श्रद्धा से अगर कोई वैशाख स्नान किया जाए तो उन्हें अन्न और धन मिलता है, शुभ सौभाग्य और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो लकड़हारे की पत्नी भी मन ही मन कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं आपकी इतनी अच्छी तरीके से पूजा कर सकूं। वे यही सब सोचते हुए वे वहीं पर बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके घर चली गई तो उसने पीछे से अपने आंचल को तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल की जड़ में वहां पर आकर निचोड़ दिया। अब तो उसका रोजाने का यही नियम था। तालाब से अपनी आंचल को डुबोकर लाती और वहां लाकर पीपल की जड़ में निचोड़ देती। लेकिन पूजा करते हुए मन में उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। उसे विश्वास था कि विष्णु भगवान उसे अन्न धन और सुख सौभाग्य सब कुछ देंगे। जब वे दोनों शाम को लकड़ी लेकर आते तो एक लकड़ी के गट्ठर में से वह एक लकड़ी निकाल कर वह अलग रख देती, यही सोचकर कि पूर्णिमा के दिन इन लकड़ियों को बेचकर ब्राह्मण को भोजन करवा दूंगी। तो ऐसा करते करते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। पूर्णिमा का दिन आया तो उसने सुबह अपने पति से कहा कि आज मैं आपके साथ लकड़ियां लाने नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज दिन भर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, कल से मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। तो ऐसा कहा तो उसका पति लकड़ियां लाने अकेला ही चला गया। उसने अपने पति के जाते ही पीछे से जल्दी से वे लकड़ियां इकट्ठी की जो पूरे महीने एक एक करके रखी थी और उनका गट्ठर बनाया और सिर पर रखने के लिए बेचने के लिए जल्दी से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वह जो लकड़ियां थी वो चंदन की हो गई। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को उन लकड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके मन में तो वह साधारण लकड़ियां ही थी और वह बेचने जा ही रही थी कि जैसे ही वो राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और वापस जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए जा रही है, उसी के गट्ठर में से यही खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा कि उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे बुलाकर अंदर ले आए। तो राजा ने कहा कि तुम अपनी
अपनी लकड़ियों का दाम बताओ, मैं ये लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की पत्नी ने उसे लकड़ियों के गट्ठर को नीचे रख दिया और राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, जितना आप देना चाहें आप उतना दे सकती हैं। मुझे तो सिर्फ पंडितों को दान दक्षिणा देनी है, उनको भोजन करवाना है, बस आप इतना ही दे दीजिए। अगर आपकी कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मण को भोजन करवाने की और दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। सारा सामान देकर उसे विदा कर दिया। वह चंदन की लकड़ियों का गट्ठर था, उसे रख लिया। वह खुशी खुशी सारा सामान लेकर घर आ गई और उसने जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे पकवान बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया। दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक अपने मन से उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उसे शुभ सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी से वहां से चले गए। इसी तरह से सच्ची श्रद्धा और प्रेम प्रेम देकर विष्णु भगवान बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उनकी कृपा से उनका जो टूटा फूटा महल था, घर था, वह एक महल बन गया। महल में 36 प्रकार के भोजन तैयार किए गए। जब शाम को लकड़हारा घर वापस आया तो गांव के लोग कहने लगे कि तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां ही बीनते रहते हो और तुम्हारी पत्नी ना जाने पीछे से क्या क्या करती रहती है, तैयार होकर ब्राह्मणों को भोजन करवाती है, न और भी ना जाने क्या क्या करती है। लेकिन लकड़हारा उन सब की बातों को अनसुनी करते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ गया। तो वहां जाकर देखता है कि झोपड़ी की जगह तो एक सुंदर सा महल था और इधर-उधर देखने लगा कि यही मेरा झोंपड़ा कहाँ चला गया। इसी तरह सोच रहा कर तभी उसकी पत्नी बाहर आई, बोली कि आप अंदर आइए, ये सब हमें भगवान विष्णु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर उसने पूरे वैशाख स्नान की सारी कहानी अपने पति को बता दी। यह जानकर लकड़हारे को अति प्रसन्नता हुई और वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशी से महल के अंदर आया और दोनों ने फिर प्रेम पूर्वक भोजन किया और रोजाना विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने उस लकड़हारे का घर, आंगन, सब कुछ अन्न धन से भर दिया और जो भी सच्ची श्रद्धा से उनका सब सारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, वैसा ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनके घर भी अन्न धन से भर देना। तो दोस्तों, अब मैं आपको वैशाख मास की चतुर्थ कहानी श्रवण करवा रही हूँ। किसी समय वंग देश में एक हेमकांत नाम के एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार खेलते खेलते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिया। उनका नाम शतर्षि था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए। उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मानी और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसीलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्हें उनकी यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इसी तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रिथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु जी का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु जी के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जाओ, यही भगवान विष्णु जी का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु जी के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो वह पहले की तरह ही स्वस्थ होकर और युवा हो गया। भगवान विष्णु जी के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु जी का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। अब मैं आपको पांचवी और आखिरी कहानी श्रवण करवा रही हूँ। बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में सभी महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थी और सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, धाल बात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे।
इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर कहती है, इतनी बात कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर मैं आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फिरती, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की बात निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लडुआ ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा बात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। और हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।